गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपना चैप्टर जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। वाई डज अ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली थी। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो स्पेशल फीचर है वो है ये फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे संविधान के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दी गई हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जितने भी जो सिटीजन हैं इंडिया के, चाहे वो कोई भी हो, ठीक, उन सभी को ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स जो है इनकी संख्या जो है वो 6 है। आज इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से 35 में शामिल है। यानी हमारे जो टोटल आर्टिकल्स हैं उसमें 12 से 35 जो है हमारी, ठीक है, संविधान का, उसमें 12 से 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जिक्र किया गया है। तो कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं देखिए। पहली फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में लिखी गई है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में लिखी गई है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23-24 में लिखी गई है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25-28 में लिखी गई है। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29-30 में लिखी गई है। सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 और 35 में लिखी गई है। ये 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें हमारे संविधान में दी गई हैं। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। अभी राइट टू इक्वलिटी क्या है देखिए। द राइट टू इक्वलिटी इंक्लूड्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, equality of opportunity in the matters of employment, the abolition of untouchability and abolition of titles। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी क्या है, बेसिक, सीधा सीधा राइट टू इक्वलिटी का मीन क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने जो भी सिटीजन हैं वो सारे क्या हैं, इक्वल हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई एक आम नागरिक हो, जिसने जो गुनाह किया है, जिसने कोई भी क्राइम किया है, उस क्राइम की उसको वही सजा मिलेगी। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, ठीक है, और वही क्राइम सेम एक आम आदमी ने किया, तो दोनों को ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है तो उसको कम सजा या ज्यादा सजा, ऐसा नहीं, दोनों को इक्वल सजा जो है वो दी जाएगी। दोनों ही क्या है, इक्वल बिफोर लॉ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो इसी राइट टू इक्वलिटी के अंदर क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया, यानी उसको निषेध किया गया, बंद किया गया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एक्सेट्रा। यानी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उस उन सभी को राइट टू इक्वलिटी के अंदर क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया, बंद किया गया। सबको एम्प्लॉयमेंट के बराबर के अवसर दिए गए, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएगी। एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, ठीक है, और टाइटल जो उपाधियां जो थी, जो पहले राजा महाराजा से अपने आप वो राजा या महाराजा की जो उपाधियां लगती थी, वो सारी क्या की गई, इस राइट टू इक्वलिटी के तहत क्या कर दिया गया, इनको खत्म कर दिया गया। अगर आपको ये पूछे कोई कि व्हाट इज राइट टू इक्वलिटी, तो सीधा सीधा जो वर्ड है वो यही आएगा, इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, सेकंड राइट है वो देखिए, सेकंड राइट आपकी है राइट टू फ्रीडम। अब इसमें क्या है देखिए, द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, assembly, association or union or cooperative movement, resident and right to practice any profession or occupation। ठीक है, राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने का अधिकार, ठीक है, और अपने आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार, यानी किसी मैटर के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार जो है वो हमारे संविधान ने हमें दिया है। इसके अलावा हम किसी तरह की असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, कोई संस्था एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, ठीक है, कोई आंदोलन बना सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी रह सकते हैं, ठीक है, और किसी भी तरीके का कोई भी जो ऑक्यूपेशन है, काम धंधा जो है उसको कर सकते हैं, जब तक कि वो इलीगल नहीं हो। ऐसा नहीं है कि इलीगल काम की भी हमें छूट दी गई, वो नहीं है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, काम करने की छूट दी गई, किसी भी प्रकार के काम को हम कर सकते हैं, रेजिडेंस की कहीं पर भी हम रह सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, तो ये राइट टू फ्रीडम में हमें ये राइट दिया गया। थर्ड राइट आती है आपकी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसमें क्या है देखिए, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर,
चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? राइट यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी प्रकार का कोई शोषण है उसके विरुद्ध जो अधिकार दिया गया उसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में इंक्लूड किया गया। सबसे पहले इसमें क्या खत्म किया गया? प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी किसी से कोई भी जबरदस्ती पकड़ के किसी को मजदूरी करवाना। फोर्स्ड लेबर का मतलब यही कि उसको मजदूरी कराना और उससे उसको किसी प्रकार की कोई वेजेस नहीं देना। उसके बाद चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी करवाना, और किसी भी तरीके का ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहने का मतलब जो इंसानों की खरीद और फरोख्त होती है, यानी इंसानों को खरीदना और बेचना। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें दी गई हैं आपको? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। अगर ऐसा होता है तो इस राइट के तहत हम अपना अधिकार जो है वो मांग सकते हैं। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अधिकार हमें दिया गया। इसमें क्या है देखिए, the right to freedom of religion includes freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, freedom to manage religious affairs, freedom from certain taxes, freedom from religious instructions in certain educational institution। ठीक, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या 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 फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई, यानी धर्म का अधिकार हमें दिया गया कि हम चाहें तो किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और मन मुताबिक अपना कोई धर्म जो उसको बदल भी सकते हैं, दूसरा धर्म कोई अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी धार्मिक संस्था को खोल सकते हैं, ठीक है, धार्मिक इंस्टीट्यूट को खोल सकते हैं, और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का हमें संविधान में अधिकार दिया गया है। फिफ्थ है द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देखिए क्या है। द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रिजर्व द राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में क्या है कि किसी भी पर्सन को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को क्या कर सके? कंजर्व कर सके, उसको कंसाइज कर सके। ठीक है, यानी वो अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को क्या कर सके? उसको कंजर्व कर सके, संरक्षित कर सके, उसको यह अधिकार दिया गया। ठीक है, इसी के अंदर माइनॉरिटीज को यह अधिकार दिया गया कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो अपनी भाषाओं को, अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और सबसे जो लास्ट राइट है वो दी गई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये इन पांचों राइट्स का क्या है? एक टोटल अधिकार है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इस राइट के बिना ऊपर वाली जो 5 राइटें हैं बेकार हो जाती हैं। क्यों बेकार हो जाती हैं? समझिए। The right to constitutional remedies is present for enforcement of fundamental rights। यानी ये जो ऊपर वाली पांचों हैं इनको लागू करने के लिए सही तरीके से हमें ये छठी राइट दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। यानी इस राइट के तहत हमें यह अधिकार दिया गया कि अगर हमारी किसी भी अधिकार का हनन होता है या हमें किसी भी अधिकार से वंचित रखा जाता है, डिनाई किया जाता है, तो हम इस राइट के तहत एक केस जो है वो फाइल कर सकते हैं और अपना अधिकार जो है वो मांग सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने इन्हीं फंडामेंटल राइट्स का एक डायग्राम बनाया है, उसको आपको अच्छे से देख। ठीक है, ये आपको मैंने एक डायग्राम बना दिया जिससे आपको ये याद रहेगा कि 6 जो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, राइट टू इक्वलिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to constitutional remedies and cultural and educational rights। तो बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें हमारे संविधान में दी गई है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लेक्चर है उनको अच्छे से समझिए। इससे पहले वाले जो लेक्चर है उनको भी एक बार वापस देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि पीछे हमने क्या पढ़ा था और आगे हम अब क्या पढ़ रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।